कृपालु भज मुनि हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मुनि हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मुनि हरण भव भय दारुणम्। भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। राम कथा है ये श्री राम कथा, राम कथा है ये सीता राम कथा। जिसके भजन करते ही मिट जाए जन्म जन्म की व्यथा। राम कथा है ये श्री राम कथा, राम कथा है ये सीता राम कथा। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम चंद्र कृपालु भज मुनि हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। राम कथा है ये श्री राम कथा, राम कथा है ये सीता राम कथा। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। सियापति रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, ज्योति स्वरूपा अग्नि माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा विराम हुई थी प्रभु जी। नारायणतक को दधिबल ने देखा और दधिबल को नारायणतक ने देखा। दोनों मित्र एक दूसरे को देखकर और हाथ फैलाते हुए दौड़ते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। नारायणतक और दधिबल इसके बाद अपनी अपनी कुशल एक दूसरे से कहते हैं, एक दूसरे की कुशल पूछते हैं। इस प्रकार से खुशियों का आदान प्रदान हुआ।
अब नारायणतक ने पूछा कि कहो मित्र कैसे आना हुआ। तो नारायणतक दधिवल से, नारायणतक ने पूछा दधिवल से, कहो मित्र कैसे आना हुआ। तो दधिवल ने अपनी सारी बात बताई। दधिवल ने पूछी नारायणतक से कि मित्र तुम्हारा आना यहां कैसे हुआ। तो नारायणतक ने अपनी बात बताई। नारायणतक अपनी बात बताते हैं कि मैं किस कारण से यहां आया हूं, और दधिवल अपनी बात बताते हैं कि मैं किस कारण से यहां आया हूं। दोनों समझ जाते हैं कि अब हम दोनों मित्र नहीं रहे। अब हम दोनों मित्र नहीं रहे। जब मित्र एक दूजे के ऊपर प्रहार करने के लिए आए हैं तो फिर मित्र कैसा। सो नारायणतक दधिवल को धिक्कारते हुए कहता है कि बानर की जात ही ऐसी है, लेकिन हम जिनसे शत्रुता करते हैं उनसे प्रीति कभी नहीं करते। हमारी जिनसे शत्रुता होती है उनसे कभी प्रीति नहीं होती है। हम ऐसे कुल में हैं। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। आपकी कथा पुनः यहीं से आगे कहने जा रहे हैं, भजन करने जा रहे हैं। प्रभु स्वर देने की कृपा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, ज्योति स्वरूपा अग्नि माँ की कृपा बनी रहे आप सब लोगों के ऊपर। इन्हीं मंगल कामना के साथ, इन्हीं दिली कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरिपति पूत प्रवीण अति, सुनिते ही मुख विख्याति। लगी बुझावन मित्र कहूं, सुनहु बियपति बात। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। सुनत बचन गुरु भ्राता केरा, नारायण भा क्रोध घनेरा। कहने लाग खल ताहि कुभांति, सहज सभीत ईश दिन राति। सुनत बचन गुरु भ्राता केरा, नारायणतक भाग क्रुद्ध घनेरा। दधिवल की बात को सुनकर कि वो यहाँ पर किस कारण से आया है, तो दधिवल की बात को सुनकर, गुरु भाई दधिवल के इन वचनों को सुनकर नारायणतक बड़ा क्रोधित हुआ और वह दुष्ट उसे कुवाक्य कहता हुआ कहने लगा। दधिवल को कुवाक्य, कुशब्द, कुवचन बोलने लगा। बंदर स्वभावतः दिन रात डरा करते हैं। इस प्रकार से अपने मित्र दधिवल को नारायणतक अनाप शनाप बकने लगा और नारायणतक कहता है कि जिन तपस्वियों ने बाली को मारा, अंगद उन्हीं का आज्ञाकारी
बन गया। हे दधिवल, वानर कुल की यह रीति है, वानर कुल की यह रीति है। हमारे कुल में, नारायण तक कहता कि हमारे कुल में शत्रु से प्रीति नहीं करते। यह कहकर नारायण तक प्रभु के सामने दौड़ा, दधिवल के सामने नहीं, प्रभु श्री राम जी के सामने दौड़ा नारायण तक, यह कहते हुए, स्वीकार करें प्रभु। बाली हत्यऊ जौन तप धारी, भायंगद तिन आज्ञाकारी। दधिवल यह वानर कुल रीति, हमरे करहिन अरिसन प्रीति। यह कही प्रभु सनमुख सो धावा, दधिवल लूम लपेटि टिकावा। नारायण तक कह रे सठ बानर, तब तन नहीं मारे मोरे डर। नारायण तक कह सठ रे सठी बानर, तब तन नहीं मोर डर कादर। छाणम मूढ़ समुझ गुरु भाई, कहियस बेली चला कठिनाई। तब सुकंठ सुत क्रोधिति भयऊ, सफल जाई आगे गही लयऊ। बाली हत्यु जौन तपधारी। नारायण तक दधिवल से कहता है कि जिन तपस्वियों ने बाली को मार डाला, अंगद उन्हीं का आज्ञाकारी बन गया। हे दधिवल वानर कुल की यह रीति है, लेकिन हमारे कुल में शत्रु से प्रीति नहीं की जाती। यह कह सन्मुख सुधावा, यह कहकर नारायण तक प्रभु के सामने दौड़ा। यह कहकर नारायण तक प्रभु के सामने दौड़ा तो दधिवल ने अपनी पूंछ में, अपनी पूंछ से लपेट कर उसे रोक लिया। वह जहां का तहां ही खड़ा रह गया और क्रोध में दधिवल से कहता है नारायण तक कह सठ रे सठ बानर। नारायण तक कह रे सठ बानर, तब तनु नहीं मोर डर कादर। नारायण तक डांटते हुए दधिवल से कहता है कि रे मूर्ख, रे दुष्ट बंदर, रे कायर, क्या तुझे मेरा भय नहीं है? रे मूर्ख, तुझे गुरु भाई जानकर, तुझे गुरु भाई समझकर छोड़ता हूं। यह कहकर बड़े वेग से धक्का देकर चला। तब सुग्रीव के पुत्र को क्रोध आ गया। इससे दधिवल ने तुरंत ही आगे आकर उसे पकड़ लिया। दधिवल नारायण तक दधिवल भीरे, निरखी भालु यरु कीस। लगे करन संग निश्चरण, कही जय जय श्री जगदीश। एक बार प्रेम से बोलिए श्री जगदीश भगवान की जय। जब दधिवल और नारायण तक भिड़ गए तो यह देखकर बानर भालू प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय बोलकर राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं प्रभु, युग
घटिका ऊपर एक याम दो भिरे समर बल योग धाम पुनि भाय दृश्य सो करत युद्ध बलवंत भयउ श्रम गत सकुद्ध कह खट प्रकार श्रुति युद्ध रीति सुख मान्य सुर देखत सप्रीति लखी पुत्र एकाकी पुलकी गात कह बाली अनुजयति हर्षि बात कह बाली अनुजयति हर्षि गात। दो घड़ी तक दोनों में घोर युद्ध होता रहा। दो घड़ी तक दोनों घोर युद्ध करते रहे। फिर नारांतक दधिबल के देखते ही देखते अदृश्य हो गया। इस प्रकार दोनों वीर श्रमित नहीं हुए और बड़े ही क्रुद्ध हो रहे थे। जो वेद में युद्ध की 6 रीतियां हैं, जो वेद में युद्ध की 6 रीतियां कही हैं, उसी प्रकार युद्ध को सप्रेम से देखते हुए देवताओं ने सुख माना। उधर अपने पुत्र को अकेले युद्ध करते देखकर सुग्रीव अपने पुत्र को अकेले युद्ध करते देखकर सुग्रीव ने पुलकित शरीर से बड़ी प्रसन्नता से कहा, अपने बेटे को इस प्रकार से अकेला लड़ते हुए देखकर पुलकित होकर हृदय में खुश होकर हर्षित होकर सुग्रीव कहते हैं, किससे कहते हैं? जामवंत जी से कहते हैं। जामवंत सन बचन मृदु कहु सुकंठ पुकारी कहूं तात दधिबल कबही धनुजहि डारी मार। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। सुग्रीव ने जामवंत से को पुकार कर कोमल वचनों में कहा, कोमल वचनों से कहा सुग्रीव ने जामवंत से, हे तात कहो दधिबल उस राक्षस को कब मार डालेगा, कब मार डालेगा? सुग्रीव जामवंत से पूछते हैं कि हे तात कहो दधिबल नारांतक को कब मारेगा? तो जामवंत जी सुग्रीव से कहते हैं, समर करत लागी अति बारा यह सुनी बोले रीछ गुआरा क्षण हृदय धरु धीर कपीसा दधिबल भूषण लही असीसा। सोय अवसर अब आनी तुलाना एक पलक मरही अजाना सुनि हरि समन महयति हर्षे तबहि विबुध सुमन बहु बरसे। दधिबल धाम भुजा बल तोरा रन कौतूहल कीनन थोरा हरि स्तुति सुनी धरि हरि कोपा कपि संग धन भया अलोपा। योजन आयुत
अष्ट नभ जाई, दधि बल सुमीर हृदय रघुराई, दधि बल सुमीरी गहि मनु जाग भूमि पर डारा, कर चिकार तेहि मरती बारा, कर चिकार तेहि मरती बारा। समर करत लागी अति बारा, युद्ध करते बहुत देर हो गई है, बहुत देर लगी युद्ध करते। यह सुनकर जामवंत ने कहा सुग्रीव से, हृदय में क्षण भर और धैर्य धारण करो, हृदय में क्षण भर और धैर्य धारण करो। दधिबल को गुरु का आशीर्वाद है, दधिबल को कुछ नहीं होगा। सो अवसर अब आनी तुलाना, अब वह समय आ गया है जब एक पल में ही वह मूर्ख राक्षसी मृत्यु को प्राप्त होगा। अब वह क्षण आ गया है। यह सुनकर सुग्रीव के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और देवताओं ने फूलों की वर्षा की। दधिबल धन्य भुजा बल तोरा, और कहा कि हे दधिबल, तुम्हारी भुजाओं का बल, तुम्हारी भुजाओं का बल धन्य है। तुमने कुशल युद्ध किया। दधिबल की इस प्रशंसा को सुनकर नारांतक क्रुद्ध हो दधिबल को उठाकर आकाश में ले उड़ा। नारांतक दधिबल को उठाकर आकाश में लेकर उड़ गया। हरि अस्तुति सुने अरि हरि कोपा, और कहा कि हे दधिबल, स्वीकार करिए प्रभु। दधिबल धन्य भुजा बल तोरा, रन कौतूहल कीन न थोरा। और कहा कि हे दधिबल, तुम्हारी भुजाओं का बल धन्य है कि तुमने कुशल युद्ध किया। दधिबल की इस प्रशंसा को सुनकर नारांतक क्रुद्ध हो नाराज होकर दधिबल को उठाकर आकाश में ले उड़ा। योजन अयुत अष्ट नभ जाई, और वह 3,20,000 कोस ऊपर उड़ गया। 3,20,000 कोस ऊपर उड़ गया। तब दधिबल ने मन में प्रभु श्री राम जी का ध्यान किया और उसको पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उसको पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया तो वह मरते समय चिल्लाने लगा। नारांतक मरते समय चिल्लाने लगा। मरती समय अति शब्द कर दशमुख तनय हरि हरि कही। उस रावण पुत्र नारांतक ने मरती समय बड़े जोर का शब्द करते हुए हरि हरि ऐसा शब्द कहा जिससे तज अधम तनु धरि सुगम बपु द्विजनाथ मुनि गति सो लही। वह अपने अधम शरीर को त्याग कर सुंदर शरीर पाकर मुनि दुर्लभ गति को प्राप्त हो गया। मुनि दुर्लभ को प्राप्त किया, जिसके लिए देवता और सिद्ध लोग अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ आदि करते रहते हैं। वही पल करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस राक्षस को सहज ही में दे दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस राक्षस को सहज ही में दे दिया। देखिता सुगति विबुध गण
अभय भये खगराई, प्रमुदित बरसे पुहुप झरी, राम चरण चिते लाई। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बाबा काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, बाबा काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़, उसकी गति को देखकर देवता निर्भय हो गए। वे लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन को लगाकर फूलों की वर्षा प्रभु के ऊपर, सब लोग फूलों की वर्षा करने लगे। सब लोग, सब देवता लोग। मरा नारांतक दधिबल जानी, तोरी तासु सिर गहि निज पानी, रुंड तासु गहि लंक संचारी, आप चले जह नाथ खरारी। उधर जब दधिबल ने यह जाना कि नारांतक मर गया, दधिबल ने जब यह जाना कि नारांतक मर गया, तब उसका सिर तोड़कर अपने हाथ में लिया और उसके धड़ को लंका में फेंक दिया तथा स्वयं प्रभु श्री राम जी के पास आ गए। दधिबल, यहाँ राम विरोधहि जस उचित, तस दिन पहुंचा आई। प्रभु श्री राम जी से विरोध करने पर जो उचित परिणाम था, वह दिन आकर पहुंच गया, वह दिन आकर पहुंच गया। ऐसा विचार कर विपत्ति डंका बजाकर लंका में उतर पड़ी। यहाँ देवतन देव सुजाना, बर आसन शोभित भगवाना, यथा योग्य बैठे मृग शाखा, सब कीन्हे प्रभु प्रभु पद अभिलाखा। इधर देवाधिदेव प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान एवं शोभित हुए, तो प्रभु के चरणों के अभिलाषी समस्त वानर लोग भी यथा स्थान आकर बैठ गए। तब बड़ा भारी शत्रु मरा, इसकी प्रसन्नता देखकर दीनों पर दया करने वाले प्रभु कृपाल श्री रामचंद्र जी ने कहा, रिपुबर मरेऊ हर्षि सबके मन, पुनि पुनि हेरत सुभग श्याम मगन। रिपुबर मरेऊ हर्षि सबके मन, पुनि पुनि फेरत सुभग श्याम धन। दिन की रुचि लखी दीन दयाला, शिव यश गावहु कहो कृपाला। भरद्वाज प्रभु आज्ञा पाई, गावहि कपद कपिदल कंठ लगाई। डमरू भृंग भृंगर कर तारी, ग्राण पाणी मुखते बनचारी। गांडर तनु तंबेणु मंजीरा, शंख मृदंग नाद गंभीरा। नित्यत कीस भाव दिखा दिखारावत, शिवा सहित शिव कीरति गावत। शिवा शिव कीरति विमल गावत, भालु बानर सुख भरे। अहिनाथ रघुनाथ छवि निरखत, सकल चित पद धरे। प्रभु देखि कौतुक अनुज सहित सखन, बखानत श्रीमुखम। तुलसी पगे ध्यान जे जन,
पाई है नित यश सुखम, हाँ पाई है नित यश सुखम। गत रजनी युगयाम तब कीसन करुणा अयन, करि पूर्ण मन काम सबन कहु राजहु तलन। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। रिपु बड़ मरेउ हर्ष सबकी मन, तब बड़ा भारी शत्रु मरा। इसकी प्रसन्नता देखकर दीनों पर दया करने वाले कृपाल श्री रामचंद्र जी ने कहा, शिव जी का यश गाओ। भरद्वाज प्रभु आज्ञा पाई, गावै कपितल कंठ लगाई। हे भरद्वाज, प्रभु की आज्ञा पाकर बाबा याज्ञवल्क्य मुनि महाराज जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, प्रभु की आज्ञा पाकर बानर भगवान शिव जी का यश गान करने लगे। तब डमरू, भृंगी, श्रृंगी, हाथ की ताली, नाक, मुंह हाथ से पकड़कर बजाने लगे। गाडर, तंतु, वेणु, मंजीरा, शंख, मृदंग, नाद गंभीरा। गाडर, तंतु, बांसुरी, शंख और मृदंग को जोर जोर से बजाने लगे। बानरगण नाचते और भाव बतलाते हुए माता पार्वती सहित भगवान शिव जी का यशोगान करने लगे। शिवाशिव कीरत विमल गावत, भालु बानर सुख भरे। इस प्रकार समस्त बंदर भालु सुख की उमंग में भगवान शिव माता पार्वती जी की विमल कीर्ति को गाते और क्षण भर में ही प्रभु श्री राम जी के चरणों में मन लगा उनकी शोभा को देखते रहते। लक्ष्मण सहित भगवान भी उनके कौतुक को देखकर प्रसन्न होते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि जो लोग इस ध्यान में रंग गए हैं, जो लोग इस ध्यान में रंग गए हैं, वे सर्वदा ही सुख और यश के भागी होंगे। गत रजनी युग याम तब कीसन करुणा अयन, कर पूर्ण मन काम सबन कहु राजऊ थलन। इस प्रकार के आनंद से वह अर्धरात्रि व्यतीत हो गई और दया सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बानरों की मनोकामना को पूर्ण करते हुए उनको यथास्थान जाने की आज्ञा दी थी। अब आप लोग जाइए और विश्राम कीजिए। नारायणतक वध की कथा यहीं पर समाप्त होती है। नारायणतक वध की कथा। अब आगे आप सब लोगों को आगे कथा जो भी है वो आप सब लोगों के बीच में पुनः इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके पहुंचती रहेगी। स्वीकार करें प्रभु। बैठे निज निज थल रणधीरा, अनुज सहित राजत रघुवीरा। सुखमासीम सैन्युत राजै, जय जय ध्वनि कपि भालु समाजै। उमा चरित यह सुभग सुहावा, नाथ कृपा मैं तुम्हें सुनावा। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह भगवान की कृपा है कि जो भगवान की कथा को हमने आपको सुनाया, ये भगवान की कृपा है। उमा चरित यह सुभग सुहावा, उमा चरित यह सुभग सुहावा, नाथ कृपा मैं तुम्हें सुनावा। अपर चरित गिरिराज कुमारी, सुनहु कहत तव प्रीति निहारी। सुनहु कहत तव प्रीति निहारी। वहाँ मध्य निश रावण जागा, को सचिव सिखावन लागा। उग्र सिखावन कई बुद्धि ताके, थके न कछु मन माने न वाके।
औरों कछु लसई, मेटी को सकै जो विधिउर बसई, मेटी को सकय जो विधिउर बसई, प्रभु विरोध करियह कल्याण, मोह विवश सो सठय ज्ञान, मोह विवश सो सठय ज्ञान, यहाँ दशानन दूत मुख सुनि नारांतक नाश, एकम दिन निज सेन लखी, चढ़ा समर बीनु त्रास। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। इति नारांतक वध क्षिपक कथा यहीं पर समाप्त होती है। गलती को क्षमा करें प्रभु। कथा के कहने में हमसे जो कुछ भी, भजन करने में जो कुछ भी गलती बोलने में हुई है प्रभु, उस गलती को आप क्षमा करें। माँ क्षमा करें, ज्योति स्वरूपा अग्नि माता पिता क्षमा करें गलती को। आप सब लोग कथा सुन रहे हैं, आगे कथा आप सब लोग सुनेंगे भी। सो बोलने में जो कुछ भी हमसे गलती हो रही है, उस गलती को क्षमा करने की आप लोग कृपा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। श्री राम कथा है ये, श्री राम कथा, श्री राम कथा है ये, सीता राम कथा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। राम कथा है ये, श्री राम कथा, राम कथा है ये, सीता राम कथा। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।